हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, लाइफ प्रोसेसेस। इसके हमने 4 लेक्चर्स देख लिए हैं और उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड रेस्पिरेशन इन द प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्लांट, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली है। सेल रेस्पिरेशन और ये, है ना। तो हाउ टू, इसकी वर्किंग भी देख ली थी हमने, ठीक है, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली है। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, लेक्चर 5। टुडेस क्लास विल बी लेक्चर 5, और आज हम इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये वर्किंग ऑफ हार्ट हमने देख लिया था, किस टाइप से वर्क करता है, कौन कौन सी वेन्स को क्या क्या बोलते हैं और क्या फंक्शन होता है। ठीक है, हाई प्रेशर ब्लड, लो प्रेशर ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ये भी हमने देख चुके हैं। अब हमारा जो आज का वर्क है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। सो हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है गैसेस, ब्लड, मिनरल्स। सिमिलरली प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहां पर भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गैसेस ट्रांसफर हो रही है और फूड ट्रांसफर हो रहा है, मिनरल्स ट्रांसफर हो रहा है, वाटर ट्रांसफर हो रहा है। इन सब के लिए वहां पर भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा प्लांट्स के अंदर। तो लेट्स सी प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। प्लांट के अंदर हमें मालूम है, क्लास 6 7 में हमने पढ़ा हुआ है, 2 टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसफर करता है, वाटर प्लस मिनरल। एंड जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसफर करता है। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे हम, ठीक है, बेसिक से। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर सोइल है, वाटर है एंड मिनरल्स है। ठीक है, अब इनको, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, है ना। क्या क्या इनऑर्गेनिक में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, ये सब के सब इनऑर्गेनिक है। वाई इनऑर्गेनिक? बिकॉज हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑर्गेनिक के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए हमारे पास कार्बन होना चाहिए प्लस हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर दोनों अवेलेबल हैं देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, अदरवाइज इट विल बी द इनऑर्गेनिक, राइट। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे जाइलम, है ना। जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, तो इन जाइलम टिश्यूज सेल लाइक वेजल्स एंड द ट्रेकियाज of the roots, stem and the leaves are interconnected to form the continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plants, है ना। तो यहाँ पर एक टाइप से क्या बन जाते हैं, चैनल्स बन जाते हैं। एक वाटर कंडक्टिंग, वाटर को कंडक्ट करने के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कंडक्ट मीन ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वाटर कंड्यूट पाइप या चैनल टाइप बन जाती है चीजें। ठीक, तो वहां से ट्रांसफर हो जाता है। इस टाइप से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है। सेकेंड थिंग होती है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, कैरीज, क्या करता है कैरी, देखिए फ्लोएम क्या करता है। फ्लोएम क्या करेगा, कैरीज फूड टू द अदर पार्ट्स, है ना। तो क्या करता है ये फूड को ले जाता है ना, सारे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में जहाँ फूड बन रहा है, उसके अलावा दूसरी जगह जहाँ पर भी फूड की जरूरत है सब जगह ले जाता है। ठीक है, तो ये फ्लोएम है। ठीक है, फ्लोएम में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट होता है। अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड भी होता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होता है। जाइलम में सिर्फ अपवर्ड मोशन होता है। ठीक है, नीचे रूट से ऊपर की तरफ जाता है पानी और मिनरल। ठीक, फ्लोएम जो फूड बनेगा वो फूड सब जगह जा सकता है, सारी डायरेक्शन में जा सकता है। चलो, तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जाइलम में वन वे है, वन डायरेक्शन मोशन है। All parts of the plant are interconnected with these conducting tissues। कंडक्टिंग टिश्यूज के थ्रू कनेक्ट रहते ही है, ठीक है। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है फूड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट। ठीक है, देर आर टू वे, वन इज द रूट प्रेशर एंड वन इज द ट्रांसपिरेशन पुल। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड्स हैं उन पे ध्यान दीजिए आप। प्रेशर,
प्रेशर लग रहा मतलब पुश कर रहा होगा, कुछ क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, प्रेशर लगा के अपन आगे चीजें बढ़ाते हैं, ठीक है। तो धक्का मार रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। एंड दिस इज द पुल, पुल मतलब खींचना, ठीक है। जैसे शक करते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं नली के थ्रू, तो यहाँ पर हम पुल कर रहे हैं। तो एक है प्रेशर पुश टाइप का है, और एक है पुल, है ना। तो नीचे से धक्का देंगे ऊपर की तरफ तो ये होगा रूट प्रेशर। और यहाँ लीप जो रहेगी, वहाँ टॉप पार्ट है वो नीचे से ऊपर खींचेगा, ठीक है, पुल करेगा। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स। तो लेट्स सी वन बाय वन क्या क्या है। रूट प्रेशर देख रहे हैं हम फर्स्ट, है ना। जनरली ये शॉर्ट साइज के जो प्लांट होते हैं उनमें यूज होता है, ठीक है। यहाँ वाटर है, सॉइल है, ठीक। अब यहाँ पर आपने डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कभी यूज होगा, डिफ्यूजन यहाँ पर ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन वाटर मोलिक्यूल्स इंटर फ्रॉम, ठीक है, ऑफ द रूट्स, है ना। तो रूट्स के थ्रू आएगा। अब रूट्स में कैसा आएगा, यहाँ जो सोइल है, ठीक है, सोइल है, सोइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर से सोइल से कहाँ जाएगा, रूट्स में। अब यहाँ पर रूट्स में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पानी, ठीक है, वाटर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इस टाइप से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ रूट हियर, ठीक है, सरफेस सेल और कॉर्टेक्स सेल और ये जाइलम, है ना। तो ये कुछ उसको वो डिटेल में पार्ट से हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है। वाटर एंड मिनरल्स, ये दोनों पार्ट जो हैं, येलो और डॉट जो दिख रहे हैं, ये एक वाटर है, एक मिनरल है। तो थ्रू द रूट्स हेयर द वाटर फर्स्ट इंटर द सरफेस सेल, सरफेस सेल पे आइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आइए सरफेस सेल पे। अब क्या हो रहा है, द सरफेस सेल बिकम टर्गिट, है ना, टर्गिट। ये देखो आपका ये वाला सेल यहाँ जैसे ही वाटर मिला इसको, ठीक है, तो ये इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टर्गिट, टर्गिट में स्वेलन, ठीक है, तो थोड़ा उसको फूल जाएगा। एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द नेबरिंग कॉर्टेक्स सेल, है ना। अब स्पेस तो इनकी पहले से फिक्स थी, है ना, स्पेस तो पहले से फिक्स थी। तो अब इसको वाटर मिल गया तो ये फूल गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टर्गीट हो गया, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ गया। अब क्या करेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा दूसरों पे, दूसरों पे प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट। चलो। जो कोटेक्स सेल है उन पे प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब वहां पर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेगा ये वाटर को। दिस प्रेशर इज कॉल्ड द रूट प्रेशर, है ना। तो ये जो प्रेशर है इस टाइप से, क्यों, क्या इसे प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर वाटर आ गया, वाटर के कारण इसलिए थोड़ा सा फूल गया, स्वोलन हो गया, ठीक है, टर्गिट बन गया, तो इसलिए इसका प्रेशर बढ़ गया। अब ये प्रेशर अप्लाई किया दूसरे सेल पार्ट्स पे, तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज द ड्यू टू रूट, सो दैट इज द रूट प्रेशर, है ना। बिकॉज ऑफ दिस वाटर एंड द मिनरल्स आर पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल, है ना। तो इस टाइप से ये अब नेक्स्ट वाले पे जाएगा, नेक्स्ट वाला, फिर ये क्या हो जाएगा, ये टर्गिड हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्वेलन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अगले वाले पे प्रेशर लगाएगा, ये अगले वाले पे प्रेशर लगाएगा, और अगला वाला फिर नेक्स्ट पे लगाएगा, फिर अगला वाला नेक्स्ट पे लगाएगा, अगला वाला नेक्स्ट पे लगाएगा, स्टेप बाय स्टेप ये आगे तक चलता जाएगा। नाउ द नेबरिंग सेल बिकम द टारगेट एंड एग्जैक्ट प्रेशर ऑन एडजेसेंट सेल, जो भी पास में सेल है उसके ऊपर अप्लाई करेगा प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे गया, तो ये वाटर एंड मिनरल इस टाइप से ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे, मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके साथ साथ में मिनरल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट सेल पे चला जा रहा है, ठीक है। उस टाइप से धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, दस द मिनरल एंड द वाटर रीच द जाइलम, है ना। यहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा, जाइलम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड द पुश्ड फर्दर एंड फर्दर, तो वहां से आगे सेम टू सेम वे में वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। रूट से आ रहा है वाटर, ठीक है, यहाँ पर इसके सेल टर्गीट हो गए, थोड़े से फूल गए, ड्यू टू दैट प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर के कारण ये पुश होता जा रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जाइलम, जाइलम से भी आगे यही प्रोसेस से चलेगा, एंड दिस इज नोन एज द रूट प्रेशर, ठीक है। ये रूट प्रेशर के थ्रू पुश होता जा रहा है ये, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दिस स्टेडी मूवमेंट क्रिएट कॉलम ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इसी टाइप से लिखने हैं, स्टेडी मूवमेंट, है ना। स्टेडी मीन्स नॉट चेंज, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड नोट दैट
नोट चेंजेस, है ना, नोट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं हो, टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं हो, ठीक है। मतलब थ्रू आउट टाइम जो भी है सब समय उसमें वो वैसा का वैसा बना रहे, ठीक है। तो दैट इज द स्टेडी, है ना, स्टेडी, नो चेंजेस। जैसा स्पीड में चल रहा है वाटर उसी स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द स्टेडी मूवमेंट क्रिएट ए कॉलम ऑफ वाटर। कॉलम मतलब एक टाइप से पूरा का पूरा लाइन बना देगा, पूरा की पूरी लाइन बना देगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंड्यूट बना देगा, ठीक है, एक चैनल बना देगा, पानी का फ्लो होने का चैनल बना देगा। पानी ऊपर की तरफ फ्लो होगा, ऊपर की तरफ पानी फ्लो हो जाएगा, इस टाइप से चैनल बन गया। दैट स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड, तो ये कंटिन्यूअसली उसी टाइप से पुश होता रहेगा, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है कंटिन्यूअस और स्टेडी में। कंटिन्यूअस में आपका वाटर जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, यस कंटिन्यूअस जा रहा है, बट वाटर का फ्लो रेट वगैरह चेंज हो सकता है, बीच में थोड़ा सा बंद हो गया फिर वापस चालू हो गया, फिर बंद हो गया चालू हो गया, इस टाइप से आप उसको कंटिन्यूअस बोल सकते हो कि हाँ हो रहा है। स्टडी में क्या है, इस टाइप से चेंजेस नहीं होगा, सेम रेट पे चलेगा, ठीक है, दैट इज द स्टडी, है ना। तो एक कांस्टेंट टाइप से मान सकते हैं, जो भी वर्क हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है। चलो, सो यहाँ पर वोटर आ ही गया है जाइलम में, जाइलम से आगे चला जाएगा, इस टाइप से क्या है पूरी प्रोसेस चलती रहेगी, है ना, पूरी प्रोसेस चलेगी, है ना। रूट प्रेशर इज द एडेक्वाइट टू मूव वाटर ओनली इन स्मॉल प्लांट्स। प्लीज रिमेंबर, एडेक्वाइट मतलब सफिशिएंट है, ठीक है, दिस इज सफिशिएंट ओनली टू ट्रांसफर वाटर इन स्मॉल प्लांट लाइक हर्ब्स एंड श्रब। जो झाड़ियाँ होती है छोटी मोटी कांटे वाली उनमें, एंड स्मॉल ट्रीज, स्मॉल ट्रीज जैसे आपके कोई भी छोटे पौधे होते हैं, फ्लावर वाले हो गए हैं, तुलसी हो गई है, या छोटी मोटी झाड़ियाँ हो गई है, उस टाइप के जो स्मॉल साइज के पौधे हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करने में काम आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपके जो क्रॉप्स वगैरह होती है उनमें, उनमें काम आ जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा हाइट कम, हाइट कम, हाउएवर इट इज नॉट इनफ टू मूव द वाटर इन टोल ट्रीज, है ना। तो आपको यहाँ पर जैसे इस टाइप से टोल ट्री है वहां पर दिक्कत आएगी, वहां पर नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, नॉट इनफ मीन्स आपको कुछ एक्स्ट्रा और लगेगा इनफ करने के लिए, ठीक है। इट इज नॉट इनफ, ये सफिशिएंट नहीं है, काम तो करेगा टोल ट्री में भी, बट दिस इज नॉट इनफ, है ना। ये अकेला सफिशिएंट नहीं है, ये अकेले के थ्रू रूट्स से यहाँ तक टॉप लेवल तक वाटर नहीं जा पाएगा, यहाँ टॉप लेवल तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। इतना प्रेशर नहीं लगा रहा है ये, इतना प्रेशर नहीं लगा पा रहा है कि वहां तक चला जाए, ठीक है। नॉट सफिशिएंट, है ना, तो यहाँ तक पहुंच गया, अब आगे और आपको ले जाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको दूसरा फोर्स और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा नॉर्मल चीज में होता है, कुछ थोड़ा पीछे से धक्का लगा दो, कुछ आगे से खींच ले, है ना, तो यहाँ तक धक्का लगा के लिया है, अब क्या होगा, ऊपर से खींच लो भैया, ठीक है। तो इस टाइप से होगा पुल, नेक्स्ट वाला पार्ट होगा जो टोल प्लांट में होगा, वहां पर पुल फोर्स भी लगता है, सही है। देन द हाउ इज द टोल ट्री ट्रांसपोर्टेड, है ना, इन द टोल ट्री हाउ द वाटर इज ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ट्रांसपिरेशन पूल होता है इनमें, ट्रांसपिरेशन पूल भी होता है। तो अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा ये टोल ट्री है और इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमने लिया लीफ, है ना। तो लीफ का जो है, ये लीव्स का एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल मतलब, एपिडर्मल मतलब आउटर लेयर या स्किन लेयर, आउटर बाउंड्री वाली जो बाहर की तरफ जो दिखती है वो एक्सटर्नल सेल, एंड उसके अंदर जो है वो है जाइलम। ये ग्रीन कलर वाला दिख रहा है वो एपिडर्मल है, और अंदर की तरफ जो रेड रेड दिख रहा है दैट इज द जाइलम, ये लिव्स का है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर स्टेम है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है स्टेम, स्टेम का ये देखा जाए तो ये रेड वाला पार्ट जो है वो जाइलम है, किसका, स्टेम का। सिमिलरली एंड दिस इज द जाइलम, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये जाइलम है, किसका जाइलम है, अब ये रूट्स का जाइलम है, किसका है, रूट्स का जाइलम है। नाउ व्हाट विल बी हैपन, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। चलो ठीक है, जाइलम से जाइलम हमें दिख रहा है कि एक पाइप टाइप बन गया, एक चैनल टाइप बन गया, यहाँ से एक चैनल टाइप बन रहा है, कनेक्टिविटी लग रही है, ठीक है, एक टाइप से कनेक्टिविटी लग रही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। नाउ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट, है ना। तो वाटर वेपर फॉर्म में है, हमें मालूम है ट्रांसपिरेशन लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड दिस इज द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट मतलब एटमॉस्फेयर के टच में जो है ऊपर की तरफ जो है, दैट इज द एरियल पार्ट, है ना, जो
ऊपर की तरफ है वो क्या होगा, एरियल पार्ट होगा। राइट। चलो इसको देखते हैं हम। तो यहां पर क्या हो रहा है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन, है ना। फर्स्ट वाटर विल इवोपरेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल, है ना। एपिडर्मल सेल कहाँ है, ये रहे एपिडर्मल सेल। यहाँ से पहले वाटर यहाँ से लॉस होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लॉस हो गया, वाटर चला गया बाहर की तरफ, ठीक। अब यहाँ पर वाटर का जो परसेंटेज है या कंसेंट्रेशन है वो कम हो गया, वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो गया। देन व्हाट विल बी हैपन, वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो गया तो ये किसी और से लेगा, और वो किसी और से लेगा, वो किसी और से लेगा, इस टाइप से प्रोसेस चलती रहेगी। देखिए अपन यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर जो आपको ये बॉल्स दिख रही है, ब्लू कलर की डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हम कंसिडर कर रहे हैं वाटर पार्टिकल्स, है ना। सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट के कारण क्या हुआ, जो बाहर आउटर लीफ का जो पार्ट है, जो कांटेक्ट में आएगा डायरेक्ट सनलाइट के, उसमें क्या होगा, जो भी वाटर होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, इट मीन्स लॉस ऑफ द वाटर हो गया। ठीक है। चलो एपिडर्मल सेल से क्या होगा, लॉस हो गया वाटर का। अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या हो रहा है। द लीड टू द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द एपिडर्मल सेल, है ना। तो यहाँ से जो वाटर का लॉसेस हो गया तो इसके कारण क्या हुआ, वाटर का पोटेंशियल कम हो गया, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, कम वाटर हो गया, ठीक है, एपिडर्मल सेल में। अब अब क्या होगा, दिस क्रिएट सक्शन, है ना, तो एक टाइप का सक्शन पूल, है ना, खींचाव, विच पुल द वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीव्स, है ना। तो इसके कारण क्या सक्शन क्रिएट हो जाएगा, सक्शन क्रिएट हो जाएगा मीन्स यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गया तो ये एक टाइप से पुल कर लेगा वाटर को, कहाँ से, ये जाइलम से पुल कर लेगा, जो लीफ के अंदर जाइलम है वहां से पुल कर लेगा। ठीक, यहाँ से आ गए, देखो ये सारे के सारे इधर। अब यहाँ पर जो है जाइलम वाला पार्ट है, यहाँ जाइलम वाला पार्ट जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गया, क्रिएट द सक्शन पूल विच इज पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टेम, है ना। यहाँ पर क्या करेगा, इसने नया सेक्शन चालू कर दिया, नया सेक्शन क्रिएट कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, वाटर ट्रांसफर होगा फ्रॉम स्टेम, स्टेम वाले पार्ट से ऊपर आ गया। ठीक, वाटर यहाँ स्टेम वाले पार्ट से आ गया। अब यहाँ स्टेम वाले पार्ट में क्या हो गया, यहाँ फिर क्या हो गया, सक्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, एंड देन अगेन पूल वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ रूट, है ना। और यहाँ कोई कमी पूरी करने के लिए क्या आ जाएंगे, ये वाटर आ जाएगा फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द रूट्स। अब रूट के जाइलम में कहाँ से आएगा, बाहर की तरफ क्या है, सोइल है, तो सोइल के थ्रू क्या होगा, सोइल की तरफ थ्रू क्या आ जाएगा, वही पीस वो का वही रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर से कहाँ जाएगा, रूट जाइलम में, रूट जाइलम से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगी, ये चैनल क्रिएट हो जाएगा, और ये पुलिंग है, ऊपर से खींच रहे हैं, शक कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रूट एब्जॉर्ब मोर वाटर, है ना। और यहाँ पर जैसे ही कमी हो जाएगी ये खींचता रहेगा। दिस पुल इज द कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल। और इस टाइप से आप देख सकते हो कि पूरी प्रोसेस जो है ना, पूरी प्रोसेस जो है आपको दिख जाएगी यहाँ पर कि क्या हो रहा है पूरी प्रोसेस में। ठीक है, वाटर सोइल से आ रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स इन टोल प्लांट, है ना। तो ये हमने पहले देख लिया, शॉर्ट प्लांट में सफिशिएंट नहीं था रूट प्रेशर, तो यहाँ पर हमें मिला, दूसरा वाला यूज करना पड़ा वहां पर, ट्रांसपिरेशन पूल। तो यहाँ टोल प्लांट में ट्रांसपिरेशन पूल यूज होगा ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, है ना। अब यहाँ लिमिटेशन है, क्या है, डे टाइम में, क्या, डे टाइम में, क्योंकि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है सारी की सारी कहाँ से हो रही है, जो सनलाइट आई उसके कारण जो लीव्स के ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स थे वो इवोपरेट हुए, वो इवोपरेट हुए तो यहाँ पर वाटर की कमी हुई, उसको कवर करने के लिए दूसरा वाटर आया, दूसरी जगह से दूसरी जगह से आया, फिर इस टाइप से प्रोसेस चलती गई, तो पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, एंड दिस इज ड्यू टू सनलाइट। राइट, तो ये जो प्रोसेस होगी वो डे टाइम में ही होगी, कहाँ होगी, डे टाइम में ही होगी।
है ना, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, है ना। चलो नेक्स्ट, फूड मैन्युफैक्चर इन द सेल ऑफ द लीफ इज ट्रांसपोर्टेड टू द ईच सेल ऑफ द प्लांट, है ना। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा जाइलम का वर्क, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ फूड जो बन रहा है उसको, फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द लिव्स, क्योंकि लिव्स पे बनेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो फ्रॉम लिव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहां पर भी उसको जरूरत है वहां तक पहुंचाएगा। चलो, बिसाइड द अमीनो एसिड एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज ऑर्गन, है ना, तो जो भी स्टोरेज ऑर्गन है वहां पर एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो जाएगा, राइट। रूट्स वगैरह में स्टोर हो जाएगा, सीड वगैरह में स्टोर होगा, ठीक है। चलो, दिस इज डन बाय द फ्लोएम इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ से हो सकता है। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर रहता है फ्लोएम का, तो प्लीज इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है, आपको ड्रॉ करना है, जाइलम का भी फ्लोएम का भी, ठीक है। दोनों तरफ आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दैट, है ना, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट है, एंड ट्रांसलोकेशन क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट है, ठीक। चलो, अब क्या होगा, फूड आया इस टाइप से फ्लोएम के अंदर, ठीक है, और जिधर जरूरत होगी उधर ट्रांसपोर्ट कर देगा उसको। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाए, है ना, तो हमें देखने को मिलेगा हाउ द वर्क ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम गोज टुगेदर, है ना, कैसे दोनों के साथ साथ वर्क चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, और हाउ इट हेल्प, है ना, एक दूसरे की कैसे हेल्प कर रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं इसमें। फूड मटेरियल लाइक द सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लोएम, ठीक है। तो सुक्रोज जो है बना वहां पर लीप पे, जो भोजन बना हुआ है इनका, जो फूड बना है ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो लीप पे बनेगा। लीप टू ट्रांसपोर्ट कहाँ आएगा, फ्लोएम में, कहाँ आएगा, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होगा। दिस रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। अब ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको एनर्जी की जरूरत है। किसको एनर्जी की जरूरत है, जहां यहाँ पर लीप पे जो फूड बना था, जो फूड यहाँ लीप पे बना था ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, उस फूड को यहाँ पर, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। जैसे कि हमने देखा था वहां पर पुलिंग फोर्स है और पुश फोर्स था जाइलम में, उसी टाइप से यहाँ पर कुछ एनर्जी की जरूरत है ना। एंड दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी देगा कौन, एटीपी देगा ये जाइलम वाला पार्ट देगा, जाइलम वाला पार्ट। दिस जनरेट द मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू आ गया वाटर, ठीक है। अगेन वो की वही कहानी चालू हो जाएगी भाई साहब, ये फूल जाएंगे, है ना। दिस रिजल्ट इंक्रीज द प्रेशर इन द सेल, क्या करेगा ये, प्रेशर इंक्रीज हो गया, है ना, वाटर के पार्टिकल्स आ गए, भाई साहब क्या होगा, टर्गिट हो गए, ठीक है। फूल गए, मुंह फुला लिया, वो नहीं है टर्गिट, है ना, यहाँ पर अलग चीज है ना, या एनर्जी मिलने से टर्गिट हो जाते हैं, है ना। चलो, जैसे मार पड़ने से बच्चों का मुंह फूल जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होने से क्या मुंह फूल गया इनका, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया सेल के अंदर, ठीक। चलो, अब बाकी की कहानी आपको बेसिक बेसिक समझ सकते हो आप, कि जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरे को प्रेशर इंक्रीज होगा वो तीसरे को ट्रांसफर करेगा, तीसरे का प्रेशर इंक्रीज होगा चौथे को ट्रांसफर करेगा। तो सेम वे में हम इसको समझ सकते हैं कि हाउ इट हैपन, कैसे वर्क हो रहा है इसमें, उस टाइप को हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, दिस प्रेशर मूव द फूड मटेरियल टू द एडजेसेंट सेल विद द लो प्रेशर, है ना। एडजेसेंट मतलब उसका जो पड़ोसी है, पास वाला जो है, जिसके पास प्रेशर कम है उसकी तरफ चला जाएगा, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है। तो ये इधर नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, और नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, और ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, जिधर भी प्रेशर कम होगा, जहां जरूरत होगी वहां की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो वापस जो एक्स्ट्रा जो खाना था, ठीक है, ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं आपको ब्राउन कलर में, ये तो हो गए रूट सेल के अंदर चले गए, ठीक है। देन, ठीक है, जो वाटर था, वाटर कहाँ चला गया, वापस जाइलम में चला गया। वाटर कहाँ चला गया, जाइलम, जाइलम में। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, जैसे जैसे जहाँ जहाँ नीड होगी वहां पर चला जाएगा, ठीक है। इन द फ्लावरिंग सीजन, है ना, आपने देखा होगा जब फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जब उनकी ब्लूमिंग होती है, जब फ्लावर खिलता है, ठीक है, तो उसको ज्यादा फूड की जरूरत हो,
ठीक है। तो जैसे कि एज ऑफ एडोलेंस हमने देखा था, उस टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का। अगर प्रॉपर खाना मिला तो क्या होगा, जो भी डेवलपमेंट है बॉडी का वो प्रॉपर हो जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर इन द फ्लावरिंग सीजन शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स और स्टेम, है ना, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो खाना है वो सारा स्टोर हुआ है रूट्स में, स्टेम में, इज ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड मीन्स ट्रांसपोर्ट टू द बर्ड्स, है ना, फ्लावर के बर्ड्स, फॉर ग्रोविंग देम इनटू फ्लावर, है ना। तो ये वहां पर ट्रांसपोर्ट होती है एनर्जी, जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है और हेल्प करता है ग्रोविंग इनटू द फ्लावर, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारा का सारा जो है एक्स्ट्रा खाना जो रूट्स वगैरह में, स्टेम वगैरह में स्टोर था, वो सारा का सारा बर्ड्स की तरफ चला गया और इसको ब्लूमिंग में हेल्प करा। ठीक है, फ्लावर बनने में, ग्रो करने में हेल्प करा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको, यहाँ पर फ्लावर को क्या था, एक्स्ट्रा फूड की जरूरत थी, एक्स्ट्रा फूड की जरूरत थी, तो ये सब यहाँ से मिला। ठीक, चलें आगे। चलो, सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द एक्रिएशन। ठीक है, एक्रिएशन मतलब बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालना, बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालना। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिकल मीन्स बायो, बायो मीन्स अपनी बॉडी के अंदर लिविंग थिंग, एंड केमिकल मतलब केमिस्ट्री है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन इन अवर सेल और इन द बॉडी आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इज द कैरिड टू द सेल बाय द ब्लड नाउ। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट हो गया वो, ठीक है, वो सब सेल तक जाएगा थ्रू द ब्लड के थ्रू, है ना। नाउ सेल में क्या होगा, सेल में वो क्या हो जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा, एंड देन इट क्रिएट द एनर्जी। एनर्जी क्रिएट हो गई। अब एनर्जी क्रिएट होने के बाद उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। नाउ इट इज द वेस्टेज, है ना। एनर्जी डेवलप होने की, इनसाइड द सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, and then but along with the required substances it also produce harmful substances, है ना। तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके साथ में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस हुए, लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये सारे के सारे वेस्टेज है। ठीक है, तो इनको निकालना बॉडी से बाहर। तो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं सारे। दीज प्रोडक्ट्स इफ अलाउड टू द एक्यूमुलेट इन द बॉडी may cause सीरियस डैमेज सम टाइम लीडिंग टू डेथ, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज इट क्रिएट सीरियस इश्यूज, है ना, डिजीज, और सम टाइम इट लीडिंग टू डेथ, डेथ का कारण भी हो सकती है ना। देयरफॉर दे नीड टू बी द एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, है ना। एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी मीन्स बॉडी से बाहर करना है, बॉडी से बाहर करना है। ठीक है, चलो। सो द ब्लड कैरीज देम टू द किडनी, है ना। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड का ही करना है, ट्रांसपोर्ट करने का काम तो यही कर रहा है। तो ब्लड इसको अपने साथ ले जाएगा कहाँ, किडनी तक, किडनी तक ले गया ये ब्लड। यहाँ पर क्या है, दिस इज द सेल, ये सेल है। यहाँ पर जो भी फूड आया है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज मीन्स उसमें एनर्जी, ऑक्सीजन के थ्रू फूड में रिएक्शन हुई और ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें जो एनर्जी मिलनी थी वो एनर्जी मिल गई बॉडी को, लेकिन साथ साथ में क्या हुआ, बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट भी क्रिएट हुए, जो कि है वेस्टेज, है ना। और वेस्टेज को ब्लड के थ्रू ले जाया जा रहा है किडनी तक, है ना। ये वेस्टेज ले गया किडनी तक, है ना? अब किडनी, किडनी क्या वर्क करेगी, फिल्टर का वर्क करेगी। द किडनी फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना। तो ये सारी की सारी चीज जो यूरिया वगैरह है, ये सारी की सारी कहाँ आ जाएगी, यूरिन के अंदर आ जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना। चलो, तो यहाँ किडनी के अंदर क्या हुआ, फिल्टर की तरह वर्क करा और जो यूरिया वगैरह है ये यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। चलो, हम देख लेते हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, हमारे पास दो किडनी है, एक किडनी फेल होने के बाद भी वर्क होता रहता है, बॉडी चलती रहती है, आदमी जिंदा रहता है, बट दोनों किडनी फेल हो जाएगी तो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों किडनी फेल हो गई तो तुम्हारे पास होना चाहिए पैसा। ठीक है, क्या होना चाहिए, पैसा। 15 दिन में जाओ डॉक्टर के पास, ठीक है, और पूरा पूरा ब्लड को क्या कराओ, फिल्टर करा के आ जाओ, है ना। तो अभी हम देखेंगे उसको, बट अभी आपको किडनी को सही रखना है। एक किडनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दूसरी पे चलेगा काम, बट दोनों किडनी फेल होने पे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है,
फ्रॉम द किडनी टू थीन ट्यूब कम आउट कॉल्ड द यूरेटर्स, है ना। ये जो बाहर निकल रही ये नलिया जो आ रही है, ठीक है, ये पाइप जो है, इससे यूरिन आएगा, है ना। चलो, बोथ यूरेटर्स ओपन इन ए बैक लाइक organ called the urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर मतलब इस टाइप से एक एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। ब्लैडर है ना, पोर्ट है जहां पर सारा का सारा यूरिन आके इकट्ठा होता रहेगा, वो इकट्ठा होता रहेगा, वो इकट्ठा होता रहेगा। और जब ये बर्तन, ये पोर्ट क्या वो भर जाएगा, तब आपको सिग्नल मिलेगा कि भाई साहब चलो वॉशरूम चल के आते हैं, है ना। So it is the urinary bladder. The urinary bladder opens into the small tube-like structures called the urethra, है ना। यूरेथ्रा मतलब जो बॉडी के पार्ट्स में से वॉशरूम जाते हैं तो टॉयलेट वगैरह बाहर की तरफ आ जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है ना। ये वाला पार्ट, पेनिस वाला पार्ट है यूरेथ्रा, जो नली रहती है पेनिस के अंदर, उसी को यूरेथ्रा बोला गया। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में और क्या है यहाँ पर, इसको डिटेल में और देख लेते हैं। इस टाइप से डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, प्रॉपर व्यवस्थित डायग्राम बनाना है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एक जो पाइप है वो रेड कलर में, एक है ब्लू कलर में, ठीक है। चलो, ये जो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। द आर्टरी दैट इज कैरी ब्लड टू द किडनी इज कॉल्ड द रेनल आर्टरी, ठीक है। रेनल आर्टरी कहलाएगी, जो क्या करेगी, ब्लड को लाएगी कहाँ तक, किडनी तक, ठीक है। रेनल आर्टरी, ठीक है। टू द, यहाँ तक किडनी तक आ रहा है ना, तो टू द किडनी, है ना। चलो, द वेन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द किडनी इज कॉल्ड द रेनल वेन, है ना। और जो लेके जा रही है दैट इज द रेनल वेन, है ना। जो लेके जा रही है किडनी से ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड को लेके जा रही है रिटर्न, दैट इज द रेनल वेन। ये क्या कहलाएगी, रेनल वेन कहलाएगी। चलो, लेट अस हैव द लुक द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी। इस टाइप से अगर उसको कट करके देखा जाए, वर्टिकल सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, कुछ ट्रायंगुलर शेप टाइप दिख रहे हैं। ट्रायंगुलर रीजन इज कॉल्ड द किडनी मेडुला, है ना। ये जो दिख रहे हैं ये आपको, ये येलो बाउंड्री बना दी है, ये क्या है, किडनी मेडुला है। द रीजन आउटसाइड ऑफ द मेडुला इज कॉल्ड द किडनी कॉर्टेक्स, है ना। तो जो इसके बाहर जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, किडनी कॉर्टेक्स, है ना। ट्रायंगुलर शेप के अलावा जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका क्या है, कॉर्टेक्स है, किडनी कॉर्टेक्स। रेनल आर्टरी बता ही दिया है, रेनल वेन आपको बता ही दिया। रेनल आर्टरी में क्या होगा, ब्लड आएगा टू द किडनी, और रेनल आर्ट वेन में क्या होगा, ब्लड जाएगा फ्रॉम द किडनी, फिल्टर्ड ब्लड गया, फिल्टर्ड ब्लड गया बाहर की तरफ। द रीजन वेयर द यूरेटर्स बिगिन इज कॉल्ड द रेनल पेल्विस, है ना। यहाँ पर स्टार्ट होता है ये, तो रेनल पेल्विस, है ना। चलो, यहाँ पर बीन शेप का है, ठीक है, छोटी से जो राजमा वगैरह होता है उस टाइप का रहता है, छोटा सा, छोटा सा मतलब शेप उस टाइप का है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, है ना। तो ये दोनों साइड में रहती है एक एक। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी इज, है ना, क्लस्टर ऑफ द थीन वोल्ड कैपिलरीज। यहाँ पर भी जो फिल्टर हो रहा है वो तो वापस कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिलरीज, है ना, पतली पतली नलियां, वेरी थीन, है ना, लाइक एयर। चलो, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या है ना। यहाँ पर वापिस दिख रहा है आपको ये कैपिलरीज, है ना। यहाँ पर क्या है, कैपिलरीज है, क्लस्टर ऑफ द थीन वोल्ड कैपिलरीज, है ना। नेफ्रॉन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक, जो इजी डायग्राम डायग्राम हो वो आप बना लेना, ठीक है। और लेकिन डिटेल में पूरा हो, ठीक है, सारे पार्ट्स उसके आ जाए, फंक्शन पूरा समझ में आ जाए। तो ये क्या होता, कप शेप अपर एंड इज कॉल्ड अस, ठीक है। यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल, है ना, इस टाइप से कप शेप जो दिख रहा है आपको, इस टाइप से इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। द कोयल ट्यूब लाइक द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अस, ठीक है। ये कोयल शेप में दिख रहा है, ठीक है, ऐसा बेंड 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 हो रहा है, इसको ट्यूबुल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्यूबुल।
एक और पार्ट बच जाएगा, द डक्ट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिव डक्ट, है ना। तो ये हो गया कलेक्टिव डक्ट, ये वाला कलेक्टिव डक्ट हो गया। तो थ्री मेन पार्ट्स यहाँ पर आपको देखा है, बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये थ्री पार्ट्स हो गए इसके। ठीक है, ये मेन पार्ट्स आप जब भी डायग्राम बनाओ तो इनको आप मार्क कर दो कि ये यहाँ यहाँ पर है। द रेनल आर्टरी इंटर द बोमेन्स कैप्सूल एंड फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज कॉल्ड एज द रेनल आर्टरी। ठीक है, चलो, ये ग्लोमुलस, है ना, ये जो बनाएंगी कैपिलरीज उसको बोलेंगे। नाउ द नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, है ना, बहुत सारी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यूरिन कैसे बनता है। ठीक है, ब्लड कंटेंट यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड द अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है सर, इन सब में तो होता है। दिस ब्लड इंटर द ग्लोमरुलस थ्रू द रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी के थ्रू एंट्री होगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर रेनल आर्टरी के थ्रू एंट्री हुई है, यहाँ पर जो है ब्लड के अंदर सारे जो वेस्टेज मटेरियल है वो भी है और वाटर भी है, सब कुछ है। नाउ व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोबुलस देन इट इज गेट फिल्टर्ड, तब वो क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। फिल्टर हो गया मतलब जैसे चाय की छन्नी में से अपन छानते हैं, पत्ती पत्ती एक साइड हो जाएगी और जो लिक्विड है नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, छन्नी में से बाहर की तरफ। तो यहीं पर भी फिल्टर हो रहा है। तो ये यूरिया, uric acid, ammonia, water and other useful substances get filtered out from the blood and this fluid collected in the Bowman's capsule, है ना, और ये कलेक्ट हो जाता है अलग से बोमेन्स कैप्सूल में, कलेक्ट हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में, यहाँ पर कलेक्ट हो गया। ये जो सारी की सारी जो वेस्टेज वाला पार्ट है ये सारा का सारा यहाँ पर कलेक्ट हो गया, है ना। चलो, अब क्या होगा, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस filtrate, है ना। The filtered blood is sent back to the heart थ्रू द रेनल वेन, है ना। और जो जो ब्लड फिल्टर हो गया था, क्योंकि इसमें तो सारे जो वेस्टेज है उसको तो बाहर निकाल लिया अपन ने, जो वेस्टेज पार्ट है उसको तो हमने इधर ले लिया, इस साइड में ले लिया, और जो अच्छा ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड है, उसको हमने बाहर किया। ठीक है, उसको हमने बाहर की तरफ ले गए, है ना, उसको हम बाहर की तरफ ले गए इस टाइप से, यहाँ पर रेनल वेन बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये तो वापस जा रहा है कहाँ पर, हार्ट की तरफ जा रहा है। हार्ट के वहां पर क्या होगा, वापस प्रोसेस होगा, फिर वहां से कहाँ जाएगा, वहां से जाएगा कहाँ पर, लंग्स में जाएगा, वहां पर एक्सचेंज होगा। ठीक है, वो सब चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह वो सब होगा, वो बाद में देखेंगे, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, नाउ तो ये हो गया यहाँ पर फिल्टर्ड ब्लड, क्या हो गया, फिल्टर हो गया। ठीक, चलो, और जो वेस्टेज है ये इस टाइप से येलो कलर आपको बता दिया है। ठीक है, ये इसकी तरफ से बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर पासेस थ्रू द ट्यूबुल्स, है ना, ट्यूबुल्स के थ्रू ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्यूबुल्स के यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से। नाउ इन द ट्यूबुल्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द यूजफुल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस, है ना। तो बॉडी ट्राई करती है वाटर का लॉसेस कम से कम हो, बॉडी से बाहर कम से कम जाए, तो यहाँ पर जो भी कुछ वाटर वगैरह है एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन द रिमेनिंग फ्लूइड कंटेनिंग द वेस्ट फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग फ्लूइड है, ठीक है, कंटेनिंग वेस्ट क्या बनाता है, फ्रॉम द यूरिन विच पासेस थ्रू द ट्यूबुल एंड इंटर द कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो ये ट्यूबुल के थ्रू जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, है ना, इस टाइप से नीचे की तरफ आ गया, बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इस पाइप के थ्रू आ जाएगा। Eventually, the urine enter the ureters and it is carried to the urinary bladder, है ना, यहाँ पर आ जाएगा बाद में, यहाँ urinary bladder पर आ जाएगा। It is stored in the urinary bladder and from there it is thrown out the urethra, urethra के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, urethra के थ्रू बाहर चला जाएगा। चलो, जैसे यहाँ पर ये ब्लैडर में स्टोरेज टैंक टाइप है, उसमें 50 60 70% भर गया तो आपको सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा कि भैया चलो वॉशरूम चलो। ठीक है,
किसी मजबूरी के कारण नहीं जा पाते हो तो फिर प्रोसेस चलती रहती है, तो ये बिल्कुल ये फुल हो जाएगा। ये फुल होने के बाद तो आपको मालूम ही है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, फिर आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते फिर। चलो, ये क्या है? हेमोडायलिसिस, है ना? हेमोडायलिसिस क्या है? ठीक है, many factors like the injury, infections, and restricted blood flow to the kidney reduce the activity of the kidney, है ना? किडनी टाइप से फेल है, दिस इज कॉल्ड द किडनी फेल्योर, है ना? अगर किसी भी कारण किडनी फेल हो गई है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? अगर दोनों किडनी फेल हो गई, मैंने बताया आपको ये वन किडनी अगर चल रही है तो काम चलता रहेगा। सपोज बोथ किडनीज फेल, दोनों किडनी फेल हो गई, देन it lead to the accumulation of the poisonous waste in our body which may lead to death, है ना? तो जो फिल्टर हो रहा था वो तो हो ही नहीं रहा अब, जो भी पॉइजनस है यूरिया वगैरह वो सारा का सारा इकट्ठा होगा, एसिड वगैरह अपनी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। सो इन दिस केस किडनी फेल्योर एंड आर्टिफिशियल मशीन इज यूज्ड, है ना? अगर किडनी फेल हो जाती है तो हम क्या यूज करेंगे? आर्टिफिशियल मशीन यूज करेंगे। इट मीन्स आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, इज यूज टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, है ना? तो ब्लड के अंदर जो वेस्टेज आ गया है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आर्टिफिशियल मशीन, आर्टिफिशियल किडनी यूज करेंगे। इसी को हीमोडायलिसिस बोला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हीमोडायलिसिस मशीन है, कुछ नहीं है, एक फिल्टर यूनिट है। लाइक जैसे आपका आरओ होता है, ठीक है, आरओ के अंदर दो पाइप लगा रखे हैं, पानी गया, ठीक है, जो अच्छा अच्छा पानी है वापस एक लाइन से आ जाएगा, एक पाइप के थ्रू आ जाएगा, और जो वेस्टेज है वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी एक समझ समझ लो, एक टाइप से ये इस टाइप से मशीन है, ठीक है, इट इज वर्क लाइक ए किडनी, है ना? तो यहाँ पर पाइप का कनेक्शन होता है, ठीक है, हेमोडायलाइजर्स वेयर द फिल्टर टेक प्लेस, है ना? ये फिल्टरिंग यूनिट है ना? इस टाइप का आपने आरओ में भी देखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी बॉडी की जो वेन्स है और आर्टरी से उनको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर वेन्स और आर्टरी को कनेक्ट कर दिया, दो पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, है ना? ब्लड आया यहाँ पर, फिल्टर होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देगा, ठीक है, और बाकी फिल्टर ब्लड वापस बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, है ना? डायलिसिस हो रहा है। चलो, दिस प्यूरिफाइड ब्लड पम्प्ड बैक टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, है ना? तो ये फिल्टर्ड ब्लड क्या है, वापस पेशेंट को भेज दिया जाएगा थ्रू द वेन। एट द वन टाइम 500 ml ऑफ द ब्लड इज पास थ्रू द डायलिसिस मशीन, है ना? डायलिसिस मशीन में लगभग 500 ml ब्लड को पास कर सकते हो, एक बार में फिल्टर हो जाएगा। अपनी बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर अगर ब्लड है तो उस टाइप से आप 10 to 12 टाइम में आपका पूरा बॉडी का ब्लड जो है प्यूरिफाई हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, राइट? प्रोसेस थोड़ा महंगा है, इसलिए सारे लोग नहीं करा पाते हैं हम, और लोग जिसके जिसके दोनों किडनी फेल हो जाती है फिर भी वो जिंदा रहना रखना है उसको, तो आपको ये चीज करानी पड़ेगी, है ना? ना, तो ये तो हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग में। नाउ डू प्लांट एक्रिट, है ना? क्या प्लांट में भी वेस्टेज निकलता है क्या? यस, डेफिनेटली निकलता है, कम निकलेगा बट निकलेगा, ठीक है। गैसेस फॉर्म तो हमने देख ही लिया। इन द प्लांट एक्रिट द वेरी सिंपल, ठीक है, नो डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम और द ऑर्गन, एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं है उनके वहाँ। गैसेस आर एलिमिनेटेड बाय द डिफ्यूजन, हमने देख ही लिया था गैसेस, उनके लिए तो ऑक्सीजन वगैरह क्या है, ये तो वेस्टेज है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं तब ऑक्सीजन बाहर निकलना है, वेस्टेज है। और जब रेस्पिरेशन वर्क हो रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज, ठीक है। वेस्ट स्टोर इन द वेक्यूल्स ऑफ द लीव, फ्लावर, फ्रूट्स एंड बार्क, है ना? इसके अलावा बहुत सारा जो वेस्टेज होता है वो इन सब में स्टोर होता है, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, बार्क में, जो उनकी छाल होती है पेड़ों की, वहां पर, है ना? वेक्यूल्स मतलब जो एम्प्टी स्पेसेस है सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द रेजिन्स एंड द गम, है ना? रेजिन्स जो चिपचिपा रहता है, रेजिन्स एंड गम, जो हम गोंद खाते हैं वो, देखिए, इन द ओल्ड जाइलम, है ना? अब यहाँ पर आप देखो ये प्लांट का वेस्टेज है, बट हम इसको खाते हैं, है ना? गोंद के लड्डू बना बना के खाते हैं ठंड के दिनों में, और बड़ा इसको हम कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा ही,
ठीक है, इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना। तो ये नेचर है, ये है बायोलॉजी है भाई। ठीक है, एक एनिमल का, एक प्लांट का वेस्टेज दूसरे एनिमल दूसरे प्लांट के लिए क्या हो सकता है, उसका फूड हो सकता है, राइट। तो एक दूसरे के ऊपर हम सब डिपेंड है ना। प्लांट आल्सो एक्सीड द सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, है ना, कुछ कुछ सॉइल के फॉर्म, सॉइल को भी दे देते वेस्टेज, है ना। इस टाइप से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज थ्रू आउट इसको पूरा देख लो, बुक से जरूर पढ़ो आप चैप्टर को, है ना। हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा, पहले हमने क्लास में कर लिया है चैप्टर को, फिर आपको सेम चीज पीपीटी के थ्रू मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है आपको, है ना। देन यूट्यूब पे मेरे लेक्चर देखने हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे आप किसी और का लेक्चर भी देख सकते हो, एक शॉर्ट रिवीजन के लिए, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आपको मिल जाए। उसके अलावा आपको बुक से रीडिंग करनी है, बुक रीड करना है, एनसीईआरटी जो बुक है वो रीड करना है, उसके क्या करना है, उसके जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है, लास्ट में जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं, और एक्स्ट्रा जो भी दे रखा है एनसीईआरटी बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने सारा चीज कवर कर ही लिया है इन लेक्चर में, बट फिर भी आप इनको एक बार वापस से करिए। जब आपका ये हो जाए एनसीईआरटी बुक और ये सब, उसके बाद आप जाओ आप एग्जाम्पलर पर, ठीक है। जो एग्जाम्पलर बुक है आपके पास साइंस की, एनसीईआरटी, ठीक है, या दूसरा पब्लिशर की कोई भी बुक है, उससे आप करो इस चैप्टर को, सेम चैप्टर को करो। देन देन क्या करना है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, या कोई बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो उनको करो। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी है। एक चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ हमने लेक्चर सुन लिया है, लेक्चर देख लिया है और नोट कर लिया है। आपको लर्न भी करना है चीजें, समझनी भी है, अपने से क्वेश्चंस भी लगाने हैं। बुक्स में टिक लगा होना चाहिए कि सर हमने ये चीज पढ़ी है, यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट लगा, उसके ऊपर टिक अलग लगना चाहिए, और कहीं पर कंफ्यूजन है तो उसके ऊपर अलग टिक लगना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, चलो, कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और इसी टाइप से हम सिलेबस कवर करते रहेंगे डबल वे में, ठीक है। मेरी तरफ से तो हो रहा है काम, ठीक है ना। फ्लोएम की तरह वर्क कर रहा हूँ मैं, आप भी फ्लोएम की तरह वर्क करो, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाइलम की तरह वर्क हो, एक ही डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में वर्क नहीं हो रहा है ना। चलो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर के साथ, किसी और सब्जेक्ट में, या फिर इसी में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।